पाकिस्तान 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 है पाकिस्तान की पाकिस्तान की पाकिस्तान 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 नहीं रुकेगा। मेरे सोर्सेस कह रहे हैं हाईली प्लेस्ड भारत यहाँ नहीं रुकने वाला है। भारत रावलपिंडी तक जाएगा इस बारी। भारत इसलिए रावलपिंडी तक जाएगा वो कि पाकिस्तान ने हमारे 15 बड़े शहरों को निशाने पर लगाया है। दोस्तों, भारत की फौज और मीडिया ने पाकिस्तान को फिर से धमकी देकर यह साबित कर दिया कि कीड़ा सिर्फ अमरूद के अंदर नहीं होता बल्कि गोबर के अंदर भी होता है, जिसे ये शौक से खाते हैं। इंडियन मीडिया ने फिर से धमकी देने के बाद अपनी कमर कस ली कि फिर से पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करेंगे, लाहौर पर कब्जा करेंगे और इस्लामाबाद के अंदर नाश्ता करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जब पीटा तो उसके बाद एक और तस्वीर जो सामने आई कि कल एयरफोर्स डे था। इंडियन एयरबेस पर एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई और एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो या ना हो, गोदी मीडिया स्टूडियो के अंदर खड़े खुद ही कर लेता है। भारत रावलपिंडी पे जाएगा। पाकिस्तान का इस्लामाबाद होगा अगर पाकिस्तान फिर हिमाकत करता है तो। मजा आया। तारीख गवाह है कि दुनिया की सबसे ज्यादा मजाकिया खबरें गोदी मीडिया यानी कि इंडियन मीडिया ही देता है। इंडियन एयरफोर्स ने मेन्यू जारी किया है, लंच का मेन्यू जारी कर दिया है पाकिस्तान के ध्वस्त एयरबेस के नाम पर। क्या बात है सर, क्या बात है। नाम ये रखा गया है अपनी डिशेस का। नाम क्या है वो सुनिए, रफीकी राहरा मटन। पाकिस्तानी अवाम तो दरअसल ये चाहती है कि भारत हमला करे और फिर पाक फौज जवाबी कार्रवाई के अंदर इनका प्रोग्राम बांट दे। यह है कि 36 घंटे में भारत अटैक करने वाला है। पाकिस्तान दहल गया है इस बात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक की, आज ताबड़तोड़ बैठकें हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा था कि खुली छूट दे दी है भारतीय सेना को। अच्छा, दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही अपने वजीर दफा इतने कमजोर और बूढ़े रखे हैं जिनको धमकी देते वक्त भी हड्डी ऊपर नीचे हो जाती है। सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। पाकिस्तान से लगाव गोदी मीडिया को कुछ इस तरह से है कि जैसे एक मजबूर खुसरे को पैसे से होता है। अब बात पाकिस्तान की, जिसे आज पूरी भारतीय सेना ने खबरदार किया। आज वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के F-16 गिराने के बारे में बताया तो आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के 2.0 में भारतीय सेना संयम नहीं दिखाएगी। तो क्या नाचो में? पाकिस्तान का नाम आते ही इनका नाक बड़ा हो जाता है, आंखें टाइट हो जाती हैं और हवा लीक होने लग जाती है। बहुत बड़ी खबर मेरे सामने, पाकिस्तान पहुंचा चीन का सैन्य विमान। ब्रेक करिए। अरे कहना क्या चाहते हो? इस वक्त की बड़ी खबर, शुरुआत में चीन के Y-20 कार्गो विमान। रिपोर्ट आ रही है चीनी सैन्य विमान के हथियार पहुंचाने की खबरें। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। पहले भारत ने पाकिस्तान के 10 तैयारे गिराए और अब वो कम होकर 4 हो गए। सेना के चीफ का बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान के 4 से 5 F-16 विमान गिराए भारत ने। मस्त जोक मारा रे। ने स्वदेशी हथियारों का ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया। ये बेचारा हर बार अपनी फौज को बढ़ावा देकर खुद छुप जाता है और फिर एक साथ सबका प्रोग्राम बढ़ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है। अब ये कौन है बे? और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। अबे जल्दी बोल। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अच्छा, पाकिस्तानी न डरते हैं न घबराते हैं, बस इन खबरों को देखकर एंजॉय करते रहते हैं। बदलाव शुरू हो गया है। अभी अभी के देखिए बड़ी खबर क्या है, ईरान का इजराइल पर बहुत बड़ा अटैक। इजराइल पर एक साथ 30 मिसाइलों से हमला किया। हाइफा पोर्ट की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अच्छा, हाइफा। इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने जवानों को राफेल तैयारी गिरवाने के लिए तमगा इम्तियाज दे दिया। दोस्तों, जमाना गवाह है कि जंग के बाद मोदी हर जगह से जलील हुआ, लेकिन गोदी मीडिया उसकी इज्जत को बचाने की नाकाम कोशिश करता रहता है। हिंदुस्तान ने जो ताकत दिखाई है रूस यूक्रेन के संदर्भ में, क्या उससे देश की छवि मजबूत नहीं मिली है? बोल बोल। हाँ, चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है? आलोक शर्मा जी अभी बता दे भाई। हाँ,
बिल्कुल चीन के संदर्भ में देश की छवि मजबूत हुई है। इंडियन फौज एक ऐसी हरकत कर देती है जिसकी वजह से बेचारे गोबर खाने मूत्र पीने खुश हो जाते हैं। खाने के बहाने भारतीय वायुसेना का पाकिस्तान पर करारा हमला। इंडियन एयरफोर्स ने मेन्यू जारी किया है, लंच का मेन्यू जारी कर दिया है। पाकिस्तान के ध्वस्त एयरबेस के नाम पर नाम ये रखा गया है अपनी डिशेस का। नाम क्या है वो सुनिए, रफीकी राहरा मटन, रावलपिंडी चिकन टिक्का। एक तो इस बात की समझ नहीं आती कि हंसते हुए इतने झूठ कैसे बोल लेते हैं। कोई इतनी खिंचाई भी इन पाकिस्तानियों के ना करे। भारतीय वायुसेना के डिनर मेन्यू में पूरा का पूरा पाकिस्तान ही समा गया है। भारतीय वायुसेना ने अपने 93 साल पूरे किए और ये बहुत ही गर्व का मौका है। पाकिस्तान की छोटी छोटी तरक्की पर इन बाबा जी की कुर्सी जलने लग जाती है। अब हमारे पास बड़े अच्छे BVRs आ गए हैं, BT और वगैरह है फ्रांस का, जो कि ज्यादा रेंज है आराम से। PL-15E एक्सपोर्ट वर्जन जो चाइनीज मिसाइल है। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करे या ना करे, गोदी मीडिया खुद की धमकी का जवाब खुद ही दे लेता है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग हुई तो सऊदी अरब क्या करेगा? एक डील हुई है, डील कागज पर हुई है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये डील सिक्योरिटी की गारंटी है। पाकिस्तानियों को चिल्ला चिल्ला कर ये बताया जा रहा है कि अब की बार अगर भारत ने हमला किया तो सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा। पहले ऑपरेशन सिंदूर का प्रोग्राम बढ़वाने के बाद हम मोदी जी फिर से पिछवाड़े को गर्म करवाना चाहते हैं। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जब पीटा तो उसके बाद एक और तस्वीर जो सामने आई कि कल एयरफोर्स डे था। इंडियन एयरबेस पर एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई और एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया। लेकिन ये एयरफोर्स डे सुर्खियों में है, जानते हैं क्यों? गोदी मीडिया खुद के मुल्क को तरक्की करवाने के बजाय दूसरे मुल्कों पर तनकीद करने का मौका ढूंढता है। पाकिस्तान से बदले का सही वक्त है, ये पूरे देश से आवाज आ रही है। ये 3 अफसर जो शहीद हुए उनमें कर्नल, मेजर और DSP जैसे अफसर शामिल हैं, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, परिवारों में मातम पसरा हुआ है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं हम अपने अफसरों का बदला चाहते हैं। ऊपर से हमारे खिलाड़ी भी ऐसी हरकत करके पड़ोसियों को तत्ते तवे पर बिठा देते हैं। 50 रन बनाने के बाद उसने बैट से बंदूक का इशारा किया। अब पाकिस्तानी अपना रंग दिखाई देते हैं। मैदान पर भी देखिए दिखाई दिया इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए। फरहान की हरकत को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा गया है। ये देखिए। दोस्तों, अगर कोई अपना मूड ताजा करना चाहता है तो इंडियन मीडिया की खबरों को लगाकर देख ले। करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान की सीक्रेट दोस्ती की, जिसके नए सबूत ने हर किसी को चौंका दिया है, हर किसी को अलर्ट कर दिया है, ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इस वीडियो को देखकर तो लगता है कि भारत वाकई ही में रुकने वाला नहीं। लगता है कि पाकिस्तानी गाय का गोबर खाकर ही मानेंगे। नहीं रुकेगा, मेरे सोर्सेस कह रहे हैं। हाईली प्लेस्ड भारत यहाँ नहीं रुकने वाला है। भारत रावलपिंडी तक जाएगा इस बारी। भारत इसलिए रावलपिंडी तक जाएगा वो कि पाकिस्तान ने हमारे 15 बड़े शहरों को निशाने पर लगाया है। इंडियन मीडिया जानबूझकर पाक फौज को धमकियां लगाता है कि कोई जवाब आ जाए तो व्यूज आ जाएं। का क्योंकि भारत कह रहा पिक्चर अभी बाकी, अगली हिमाकत की तो बड़े टारगेट है। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय शहबाज शरीफ का दफ्तर टारगेट पर होगा? अगली तस्वीर देखिए जरा। यह है रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर। क्या भारत के टारगेट में रावलपिंडी में मौजूद असीम मुनीर का हेडक्वार्टर भी है? एक तो ये लोग अपने लोगों की इज्जत नहीं करते, दूसरे मेहमानों के सामने उनकी बेइज्जती करते हैं। चुप रहिए, बकवास करने आती है बात। क्या हुई? फ्लैशबैक। मैं ये कह दूं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, ताकि आपके AIMIM की दुकान चले। अरे बात तो सुनिए। आखिरकार जंग के बाद मोदी जी ने गुजरात का दौरा कर ही लिया। पीएम मोदी आज पहली बार गुजरात के दौरे पर हैं। वडोदरा में पीएम मोदी सिंदूर सम्मान यात्रा में शामिल हुए, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी शामिल हुआ। वडोदरा के बाद पीएम जब दाहोद पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ दोस्तों, इंडियन मीडिया को इंडियन मीडिया नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया कहना चाहिए, क्योंकि हर वक्त पाकिस्तानी खबरें ही चलती हैं।
आज तो हालात ऐसे बन गए कि पठानों के डर से इस्लामाबाद सील करना पड़ा है। कैसे हालात वहां पर इस वक्त बने हुए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप सब कुछ जानिए। इमरान की पठान फौज को रोकने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने पूरे इस्लामाबाद को बंकर बना डाला। Oh my God! Wow! गोदी मीडिया की ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान को निचोड़ने में नून लीग का बड़ा किरदार है। पार्टी पाकिस्तान की नंबर 1 कर्जखोर पार्टी है। पाकिस्तान की कर्जखोरी की आदत से वहां की जनता तो परेशान है, दुनिया भी परेशान है। अरब और यूएई जैसे देशों ने तो उससे तौबा तक कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने वाला सबसे बड़ा कर्जखोर प्रधानमंत्री कौन रहा है? पाकिस्तान का नाम गोदी मीडिया से ही लेता है, जिसे माशूका अपने अशी कर लेती है। पाकिस्तान 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 है। पाकिस्तान की पाकिस्तान 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 मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। और जिस बंदे से बोतल नहीं खुलती वो दूसरे मुल्कों को तबाह करने की धमकियां लगाता है।